हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जीके। और आज ये तीसरी क्लास है यूपी जीके की, जिसके अंदर आज हम लोग देखेंगे रिवर्स ऑफ यूपी। यूपी की जो रिवर्स हैं, मतलब कहाँ से उनका ओरिजिन हो रहा है, उनकी क्या क्या ट्रिब्यूटरी हैं, किन किन जिलों से होकर के, डिस्ट्रिक्ट से होकर के वो पास होती हैं, उनकी ट्रिब्यूटरियाँ किस जगह पर आकर के उनकी जो मेन रिवर है उनसे मीट करती हैं, मिलती हैं, किन किन जिलों में आकर के वो मीट करती हैं, मिलती हैं। यही चीज़ें आज हम इसके अंदर देखेंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ? सबसे पहले हम देखेंगे रिवर एंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश। ये क्या होता है? ये होता है रिवर्स आर द लाइफलाइन ऑफ एन एग्रीकल्चर स्टेट एंड सपोर्ट सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। मतलब जो रिवर्स हैं वो हमारे मतलब एग्रीकल्चर के लिए वो एक लाइफलाइन का काम करती हैं, हमारे सोशल सपोर्ट के लिए भी करती हैं और हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए। अगर हमारा मतलब एग्रीकल्चर वगैरह सही से उनको पानी वगैरह नहीं मिलेगा तो हमारा इकोनॉमी के ऊपर भी उसका असर दिखाई देगा। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ लैंडफॉर्म। जो ड्रेनेज सिस्टम डिपेंड्स ऑन लैंडफॉर्म। जो ड्रेनेज सिस्टम है वो हमारा लैंडफॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा लैंडफॉर्म कैसा है। जैसा हमारा लैंडफॉर्म होगा, हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो हमारी रिवर है वो भी उसी अकॉर्डिंग फ्लो करेगी, उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी। रिवर्स फ्लो इन यूपी नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। अब आप ये देख सकते हैं, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो जो हमारा स्लोप है वो है हमारा नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। ये क्यों? क्योंकि जो हमारा स्लोप है वो हमारा टिल्ट है। नॉर्थ इधर में थोड़ा ऊंचा है, यहाँ पर ऊंचा है और यहाँ पर नीचा है, इसलिए जितनी भी रिवर्स हैं वो सारी की सारी मेनली यहाँ से फ्लो करती हैं, ऊपर हिमालयन से निकल करके आती हैं और इधर यूपी में, इधर सॉरी बंगाल में जा करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सबसे पहली नदी हम देखते हैं गंगा। जिसका ओरिजिन हुआ है गंगोत्री ग्लेशियर नियर केदारनाथ, जो केदारनाथ के पास में है, वहाँ से निकलती है ये। एट ओरिजिन नोन एज भागीरथी। उसका हम लोग भागीरथी बोलते हैं। इसका एक नाम है, अदर नेम इसको हुगली भी बोला जाता है और एक पद्मा भी बोला जाता है, जो कि आपको पता होगा बंगाल के अंदर और क्या नाम है आपका, बांग्लादेश के अंदर। जो इसकी टोटल लेंथ है वो है आपकी 25 25 किलोमीटर। यूपी के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, यूपी के अंदर जो इसकी लेंथ है वो है आपकी 1000 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द स्टेट। स्टेट की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी छह ट्रिब्यूटरी हैं। पहली अलकनंदा है, एक धौली गंगा है, एक मंदाकिनी है, एक पिंदर गंगा है, नंदाकिनी है एंड द लास्ट वन इज भागीरथी। अब हम ये मैप देखते हैं, ये मैप लेके आया था मैं। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है बद्रीनाथ। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये बद्रीनाथ के पास एक ये सतोपंथ ग्लेशियर है, जहाँ से हमारी एक रिवर निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। ये आपको दिख रही होगी अलकनंदा, ये मैंने मार्क की है। ठीक है, ये अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है और इसी के साथ एक पीछे से नदी आती है जिसका नाम है धौली गंगा। ये रही, ये धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है। जिस जगह ये मिलती हैं उस जगह को हम लोग कहते हैं विष्णु प्रयाग। ये रहा। और फिर ये दोनों मिलकर के ये आगे फ्लो करती हैं और एक जगह आती है जहाँ पर एक नंदाकिनी आकर के इनसे मिलती है। ये आप देख रहे होंगे, ये नंदाकिनी रिवर, जो कि आकर के जिस जगह आपसे इनसे मिलती है उसको कहते हैं नंद प्रयाग। और फिर ये रिवर आगे चलती है, आगे चलती है और आगे चलने पर फिर इधर से एक रिवर आती है, इसको कहते हैं हम लोग पिंदर गंगा। और ये पिंदर गंगा जिस जगह पे आकर किससे मिलती है उसको कहते हैं कर्ण प्रयाग। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मीट करती हैं, इसको कहते हैं कर्ण प्रयाग। फिर क्या होता है, फिर ये आगे चलती है अलकनंदा और ऊपर आप देख रहे होंगे ये है आपका केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ, केदारनाथ से आती है आपकी मंदाकिनी और मंदाकिनी आकर के मिलती है अलकनंदा से और जिस जगह पर ये मिलती हैं उसको कहते हैं रुद्रप्रयाग। ये आप देख रहे हो, ये रहा रुद्रप्रयाग। फिर ये दोनों नदियां मिलकर के आगे चलती हैं और यहाँ पर आप ऊपर देख रहे होंगे, ये रहा गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ से भागीरथी, अभी मैंने ऊपर से बताया था आपको कि भागीरथी निकलती है। भागीरथी ये रही आपकी, ये भागीरथी यहाँ से आती है, ये आती है और ये आकर के इस अलकनंदा के साथ जो पीछे से आ रही थी देव प्रयाग पर मिलती है और यहीं से हमारी बहती है क्या, गंगा। ये देव प्रयाग आपने सुना भी होगा, देव प्रयाग। देव प्रयाग पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, जहाँ से हमारी गंगा शुरू हो जाती है।
और फिर ये ऊपर से आप देख रहे हैं यमुनोत्री ग्लेशियर, ये आपको दिख रहा होगा यमुनोत्री। ये यमुनोत्री से ये यमुना निकलती है, और ये यमुना जहाँ आकर के मिलती है इस जगह पे, उस जगह को हम लोग कहते हैं त्रिवेणी संगम और प्रयागराज। प्रयागराज, ठीक है, यहाँ पर मिलती है। और यहाँ पे एक रिवर और मिलती है, गंगा यमुना सरस्वती, तीसरी सरस्वती भी यहीं पर मिलती है। तो इज इट क्लियर? मुझे लग रहा है ये आपका पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार और आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद गंगा। गंगा आपकी एंटर करती है यूपी के अंदर वाया बिजनौर। ये आप याद कर रख लीजिएगा, बहुत अच्छे से एग्जाम में पूछता है कि गंगा यूपी के अंदर जब एंटर करती है तो वो कहाँ से एंटर करती है, वो ऊपर बिजनौर से एंटर करती है हमारे यूपी के अंदर। आगे चलते हैं। गंगा प्लस रामगंगा, ये दोनों की दोनों जो मिलती हैं, ये कन्नौज पे मिलती हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये पूछ लेगा एग्जाम में कि रामगंगा जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ये कहाँ मिलती है, ये आपकी कन्नौज पे मिलती है। अभी मैंने ऊपर बताया था ये गंगा यमुना सरस्वती, ये आपकी कहाँ मिलती है, ये आपकी प्रयागराज पे मिलती है, जिसको हम लोग त्रिवेणी संगम बोलते हैं। ये रहा, ठीक है। ये ऊपर मैंने अभी आपको यहाँ दिखाया था, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर ये ऊपर से आप देख सकते हैं, ये यमुनोत्री है, ठीक है। ये यमुनोत्री से ये हमारी यमुना आ रही है, और ये आकर के यहाँ मिल रही है इस गंगा से, और इसी जगह को प्रयागराज बोलते हैं। और यहीं पर होता है त्रिवेणी संगम। एक नदी और मिलती है, इसको बोलते हैं हम लोग सरस्वती, ठीक है। अब देखते हैं इसके नॉर्थ साइड ट्रिब्यूटरी, मतलब ऊपर की साइड में जो इसकी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, एक तो है रामगंगा, एक है गोमती, एक है घाघरा, राप्ती, कोशी एंड कंदक। ये इसकी नॉर्थ साइड ट्रिब्यूटरी हैं, जो गंगा के ऊपर की साइड में, जब गंगा फ्लो करती है ऊपर से नीचे आ रही है, जो मतलब बंगाल की तरफ जब जाती है तो उसके ऊपर की साइड वाली। साउथ साइड ट्रिब्यूटरी, साउथ वाली मतलब नीचे की साइड वाली, जिधर आपका यूपी के नीचे एमपी आ गया ना, वो वाला पार्ट, वहां से आपकी जो इसकी ट्रिब्यूटरी आती है वो है इसकी यमुना, सोन, टोन्स, चंद्रप्रभा, ठीक है। ये इसकी साउथ साइड ट्रिब्यूटरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा फ्लो थ्रू 28 डिस्ट्रिक्ट, थ्रू 28 डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। ये यूपी के 28 जिलों से होकर के पास होती है गंगा, याद कर रख लीजिएगा। और फिर ये एंटर करती है बिहार के अंदर। एक चीज़ और इसमें मैं लिखना भूल गया, ये गंगा आपकी जब एंटर करती है तो बिजनौर से एंटर करती है, और जब यूपी से ये निकल करके बिहार के अंदर जाती है तो जिस जिले से ये निकलती है उस जिले का नाम है बलिया। ये बलिया से एंटर करती है थ्रू बलिया, बिहार, सॉरी, यहाँ लिख देता हूँ मैं देन एंटर बिहार थ्रू बलिया, वाया बलिया कर देता हूँ, वाया बलिया। बलिया से होकर के निकलती है। एग्जाम में पूछ लिया कर कि किस स्टेट से होकर के, जैसे बिहार का तो नहीं पूछेगा लेकिन यूपी का पूछ ले, यूपी के किस राज्य, सॉरी स्टेट कह रहा हूँ, किस जिले से होकर के ये एंटर करती है बिहार के अंदर, तो वो है बलिया। ये याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग देखते हैं नेशनल वाटर वे। नेशनल वाटर वे क्या होता है, जैसे कि आपका नेशनल हाईवे होता है, जैसे कि आपका अभी आपने देखा कि मेरठ से एक हाईवे बना है गंगा एक्सप्रेस वे, जो कि आपका प्रयागराज तक जा रहा है, ठीक है। अभी आपका ये पूर्वांचल भी बना हुआ है। तो उसी तरीके से इसे आपका एक जगह से दूसरे जगह को कनेक्ट करता है हाईवे, उसी तरीके से नेशनल वाटरवे होता है कि एक पानी का रास्ता होता है जो एक जगह से लेकर के दूसरे जगह को कनेक्ट करता है, जहाँ से पानी के जहाज वगैरह पास होते हैं। तो नेशनल वाटरवे, जो नेशनल वाटरवे वन जो है वो है आपका हल्दिया। हल्दिया से लेकर के प्रयागराज। ये हल्दिया कहाँ पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपको वेस्ट बंगाल में। ये हल्दिया आपका पड़ता है वेस्ट बंगाल में। ये आपका हल्दिया से प्रयागराज तक है, जो कि आपका 1620 किलोमीटर लंबा है, याद रखिएगा। लॉन्गेस्ट वाटरवे इंडिया, सबसे लंबा लॉन्गेस्ट वाटरवे इन इंडिया जो है वो आपका हल्दिया टू प्रयागराज है। 1620 किलोमीटर लंबा है, याद रखिएगा। और आई थिंक जो दूसरा है वो मेरे को लगता है शायद कि वो ब्रह्मपुत्रा में है, आई थिंक, मुझे क्लियर नहीं है। जब ज्योग्राफी वाला मैं पार्ट ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ना जब, तब मैं बताऊंगा उस चीज़ को। जब वहाँ ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, जब पूरे इंडिया की रिवर देखेंगे। अभी तो ये मतलब खाली यूपी के आसपास की रिवर देखी है, और यूपी के अंदर मेनली देखनी है, क्योंकि ये यूपी जीके की क्लास है। तो यूपी में क्या क्या हो रहा है वो हमें देखना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ये है राइट बैंक सिटीज ऑफ गंगा।
जो गंगा के राइट हैंड साइड, जो ऊपर से गंगा आ रही है तो उसके राइट हैंड साइड पे कौन कौन सी सिटी है? एक तो है प्रयागराज, हरिद्वार और कानपुर। ये उसके राइट साइड है, मतलब नीचे की तरफ है ये, बिल्कुल नीचे की तरफ। मतलब एमपी वाला जो पार्ट है ना, जैसे प्रयागराज नीचे आ गया तो वो एमपी की तरफ, मतलब नीचे की तरफ, ऊपर से जब वो बहती आ रही है तो उसके राइट हैंड साइड पर। लेफ्ट बैंक सिटीज ऑफ गंगा जो है वो है आपकी वाराणसी, ये आपकी ऊपर की तरफ है वाराणसी। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, वाराणसी, याद रख लीजिएगा इसको। अब आते हैं हम दूसरी रिवर पर, वो है आपकी यमुना। क्योंकि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो है आपकी यमुना, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर। एंटर्स इन यूपी नियर फैजाबाद, ये यूपी के अंदर एंटर करती है फैजाबाद से। इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में फैजाबाद से ये यूपी के अंदर एंटर करती है। आल्सो कॉल्ड कालंदी और सूर्यापुत्री, इसको हम लोग कालंदी और सूर्यापुत्री भी बोलते हैं। इसके दो नाम और हैं। अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ यमुना, कालंदी एंड सूर्यापुत्री, अगर ऑप्शन में देगा देख लीजिएगा आप लोग। इसकी ट्रिब्यूटरी जो है वो है चंबल है, बेतवा है, सिंध है, केन और हिंडोन। ये इसकी टोन भी है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, सिंध, केन, बेतवा, टोन ये भी है। जो इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो है इसकी चंबल। चंबल इसकी सबसे लंबी, अगर पूछेगा विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर, तो आंसर इज चंबल। मीट गंगा एट प्रयागराज, ये प्रयागराज पे जाकर के मिलती है जहाँ त्रिवेणी संगम होता है, बताया था अभी ऊपर आपको, उसमें दिखाया भी था डायग्राम में। आगरा फोर्ट एंड ताजमहल ऑन यमुना, ये आगरा फोर्ट जो है और आपका ताजमहल, ये दोनों के दोनों जो है यमुना बैंक के किनारे बसे हुए हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं, फिर अगली रिवर आती है रामगंगा। ये आपकी ओरिजिन होती है कुमायूं हिल से निकलती है, जो कि उत्तराखंड के अंदर है। एंटर करती है यूपी के अंदर, कलागर फोर्ट, बिजनौर में एक कलागर फोर्ट है, वहां से ये यूपी के अंदर एंटर करती है रामगंगा। ये गंगा को ज्वाइन करती है कन्नौज पर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यूपी, ये रामगंगा आपकी किस जगह गंगा को मीट करती है, ज्वाइन करती है, ये है कन्नौज। सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो देखने वाली चीज़ है ना, मतलब याद करने वाली, वो यही है कि ये गंगा को किस जगह पे, मतलब कौन सी ट्रिब्यूटरी है उसकी जो, मतलब उसको ज्वाइन कर रही है, मतलब किस जिले में, ठीक है, जैसे कि ये कन्नौज पर आपकी कर रही है। इसकी टोटल लेंथ है आपकी 596 किलोमीटर। कलागर डैम ऑन दिस रिवर, कलागर जो डैम है वो भी आपका रामगंगा के ऊपर ही बना हुआ है। मेन चीज़ ये थी ओरिजिन, और ये किस जगह मीट कर रही है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगली नदी देखते हैं हम लोग, अगली रिवर है आपकी गंडक। ओरिजिन इसका होता है धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट के बीच में से। जो धौलागिरी है ये आपका नेपाल में पड़ता है, धौलागिरी ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नेपाल में है, और माउंट एवरेस्ट, इन दोनों के बीच से इसकी ये आपकी ओरिजिन होती है, ओरिजिनेट होती है। टोटल लेंथ इसकी 425 किलोमीटर है। ये गंगा को मीट करती है हाजीपुर, ये हाजीपुर के पास, हाजीपुर जगह है बिहार में, वहाँ पर ये गंगा से मीट करती है गंधक नदी। कॉल्ड एज शालिग्रामी, इसको नेपाल में शालिग्रामी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आती है अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर घाघरा, जिसको हम लोग सरयू और करनाली भी बोलते हैं, सरयू और करनाली भी बोलते हैं। ये आपका, इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है आपका मैप्चा चोंगो ग्लेशियर से, जो कि आपका मानसरोवर लेक के पास है, ठीक है। मैप्चा चोंगो ग्लेशियर जो कि आपका मानसरोवर लेक के पास है। करनाली इन माउंटेन, माउंट इस, अब ये कोई इसके नाम है ना, घाघरा, सारियू और करनाली। तो करनाली जो है वो माउंटेन में जब ये चल रही है वहाँ पर इसको करनाली के नाम से जाना जाता है। जब ये प्लेन्स में आ जाती है, प्लेन एरिया पे, वहाँ पर इसको घाघरा के नाम से जाना जाता है। और जब ये अयोध्या पहुँचती है तो वहाँ पर इसको सरयू के नाम से जाना जाता है। इसकी टोटल लेंथ है 1080 किलोमीटर। ये गंगा को मीट करती है छपरा पे जाकर के, छपरा आपका बिहार में पड़ता है, छपरा पर ये आपकी मीट करती है गंगा को। उसके बाद अगली रिवर पर आते हैं, जो कि है आपकी हिंडोन। ये आपकी ओरिजिन, इसका ओरिजिन है आपका शिवालिक रेंज से है, जो कि आपकी सहारनपुर में है। शिवालिक रेंज से इसका ओरिजिन होता है सहारनपुर। ट्रिब्यूटरी यमुना की ये ट्रिब्यूटरी है, हिंडोन जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी है।
जॉइन यमुना नियर गौतम बुद्ध नगर, ये यमुना को ज्वाइन करती है गौतम बुद्ध नगर के पास में। टोटल लेंथ इसकी 400 किलोमीटर। इसमें ऐसे कुछ ज़्यादा था नहीं, खाली बस ये याद रखिएगा ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद में अगली रिवर आती है राप्ती, जिसका ओरिजिन होता है रुकुमकोट नेपाल से। रुकुमकोट इसका ओरिजिन याद रखिए, रुकुमकोट नेपाल से। इसकी लेंथ है 600 किलोमीटर। मिली गंगा की लेंथ याद रखिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी के अंदर वो 1000 किलोमीटर चलती है, 28 जिलों से वो पास होती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घाघरा मीट, ये घाघरा से मिलती है ये नियर बहराज देवरिया के पास। देवरिया आपका गोरखपुर में पड़ता है, वहाँ पर बहराज देवरिया में ये आपकी घाघरा से मीट करती है, मिलती है। नोन एज सोरो ऑफ गोरखपुर, इसको याद रखिएगा, राप्ती रिवर को नोन एज सोरो ऑफ गोरखपुर। ये पूछ सकता है कि सोरो ऑफ गोरखपुर किस नदी को बोला जाता है, तो वो है आपकी राप्ती। ठीक है, सोरो ऑफ गोरखपुर। अब देखते हैं अपनी गोमती। गोमती, एक मिनट, हाँ, गोमती। गोमती, इसका ओरिजिन होता है गोमत ताल से, जो कि फूलर झील के पास है। पीलीभीत, पीलीभीत आपको पता ही होगा, कल दिखाया था। पीलीभीत के पास एक जगह है फूलर झील, वहाँ से ये गोमत ताल से ये निकलती है गोमती, जिसकी लेंथ है टोटल 900 किलोमीटर। इसकी लेंथ है हमारी टोटल 900 किलोमीटर। ये गंगा को मीट करती है कैथी, नियर नियर गाजीपुर। ये गाजीपुर के पास एक जगह है, वहाँ पर ये मीट करती है गंगा से। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, गंगा को मीट कर रही है गोमती कहाँ पर, कैथी जगह पर, कार्थी जगह पर, गाजीपुर के पास। एक याद चीज़ याद रखिएगा, फेमस मार्कंडे महादेव टेम्पल जो है वो भी सिचुएटेड है इसी जगह पर, कैथी जगह पर। मार्कंडे महादेव टेम्पल सिचुएटेड है इसी जगह पर, कैथी जगह पर, और वो गोमती रिवर के पास है। अगली रिवर पर चलते हैं, वो है आपकी वरुणा। वरुणा क्या है, ये बहुत छोटी सी रिवर है। छोटी तो मतलब इतना नहीं बोलेंगे कि छोटी है बिल्कुल ही, मतलब, लेकिन और जो रिवर्स हैं उनके मतलब उससे देखेंगे कि छोटी है, क्योंकि काफ़ी बाकी रिवर तो और बहुत बड़ी 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 है। माइनर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ये देखो आप, माइनर ट्रिब्यूटरी है गंगा की, गंगा को मीट करती है वाराणसी पे। टोटल लेंथ इसकी मात्र 100 किलोमीटर। ये जो मैंने लेंथ की ना, ये अप्रोक्स, ये अराउंड है, अराउंड 900, अराउंड 100, क्योंकि ये इतना नहीं पूछेगा आपसे। खाली आपसे इनका मेनली ओरिजिन पूछेगा, ये कहाँ पर किस रिवर को मीट कर रही है और किस जिले में कर रही है। जैसे ही कैथी पर कर रही है, गंगा को मीट कर रही है, कौन गोमती कर रही है, ठीक है। ये चीज़ इसकी इंपॉर्टेंट है। अगली इंपॉर्टेंट रिवर देखते हैं, वो है आपकी चंबल, जिसका ओरिजिन होता है आपका जनापाव हिल नियर मऊ। इंदौर एमपी में पड़ता है ये, अमरकंटक प्लेट्यू के पास में, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। ये यमुना को मीट करती है पंचनाद, पंचनाद पे यमुना को मिलती है, मीट ज्वाइन करती है। और नियर मुरादगंज औरैया, मुरादगंज औरैया के पास पंचनाद पर ये यमुना को ज्वाइन करती है। फेमस फॉर चंबल रेविंस, चंबल रेविंस हैं यहाँ पर फेमस है। ये चंबल रेविंस क्या होते हैं, चंबल रेविंस वो होता है जैसे आपका सॉइल इरोजन वगैरह हो जाता है, मतलब आपके ऊबड़ खाबड़ जो जगह होती है, गड्ढे वगैरह होते हैं, तो उस जगह के लिए ये फेमस है। मतलब चंबल वाला जो एरिया है वो इसी चीज़ के लिए फेमस है कि वहाँ पे गड्ढे वगैरह हैं और सॉइल इरोजन वगैरह बहुत होता है वहाँ पे। तो गड्ढे वगैरह बने हुए हैं, नालियाँ वगैरह हैं, गली इरोजन, हाँ सॉरी, गली इरोजन, उनके लिए ये फेमस है। अगली रिवर देखते हैं, जिसका वो है आपकी बेतवा, जिसका ओरिजिन होता है आपका विंध्या रेंज से, एट कारा विलेज एमपी। विंध्या रेंज से निकलती है कारा विलेज एमपी से, यमुना को मीट करती है हमीरपुर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यमुना के को मीट ज्वाइन करती है ये हमीरपुर के पास। इसकी टोटल लेंथ है अराउंड 590 किलोमीटर, 590 किलोमीटर। माता टीला जाम परिचिया डैम बिल्ट ऑन बेतवा। ये एक मिनट, ये गलत गलत टाइप हो गया है, एक मिनट आप रुकिएगा जरा, मैं इसको देख लेता हूँ। ठीक है, अभी एक मिनट आप रुकिएगा बस। सोन रिवर आपकी, सोन रिवर नहीं, बेतवा रिवर, बेतवा रिवर को आपको देखना है। ये आपका माता टीला है, माता टीला, सॉरी, एक मिनट में इसको कर देता हूँ। माता टीला, ये आपका माता, ये माता टीला, माता टीला ये डैम है भाई। आज पहली, कल कल मिस्टेक ज़्यादा हो रही थी, आज पहली मिस्टेक मिली है एक शायद, मुझे लग रहा है अभी तक। हाँ, माता टीला, ध्यान तो बहुत दिया था। माता टीला डैम,
ठीक है, माता टीला डैम जो है और एक आपका ये परिचा डैम है। माता टीला डैम और एक ये आपका परिचा डैम है जो आपका बेतवा रिवर पर बना हुआ है। ठीक है भैया। अब देखते हैं अगली रिवर जो है आपकी सोन, जो कि इसका ओरिजिन होता है आपका शेषाकुंड अमरकंटक एमपी से। टोटल लेंथ है इसकी 784 किलोमीटर, आल्सो नोन एज गोल्ड। ये याद रखिएगा, गोल्ड रिवर किसको बोला जाता है, वो सोन को बोला जाता है, सन को बोला जाता है सोन, आल्सो नोन एज गोल्ड रिवर। फ्लो थ्रो सोनभद्र और एंड मिर्जापुर, ये सोनभद्र और मिर्जापुर में होकर के गुजरती है। सोनभद्र याद होगा, ये अकेला ऐसा जिला है सोनभद्र हमारा जो कि 4 स्टेट के साथ में जुड़ा हुआ है। कौन-कौन से स्टेट हैं वो? एमपी है, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड द लास्ट वन इज बिहार। ये 4 के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है, इकलौता ये ऐसा है पूरे इंडिया के अंदर। उसके बाद अगली रिवर पर हम आते हैं, सिंध। बस हो ही गया, 2 ही रिवर बची हैं। अगली रिवर है हमारी सिंध, जो कि मालवा प्लेटू से इसका ओरिजिन होता है। 416 किलोमीटर लंबी है। यमुना को ये मीट करती है जगमनपुर जालौन के पास। जगमनपुर जालौन के पास ये यमुना को मीट कर मिलती है, जॉइन करती है। अगली एंड द लास्ट वन इज टोन। इसको हम लोग तमसा रिवर के नाम से भी जानते हैं, जिसका ओरिजिन होता है तमसा कुंड इन कैमूर रेंज नियर मैहार, जिनका नियर मैहर मैहर तमसा कुंड कैमूर रेंज से निकलती है, कैमूर रेंज में और मैहार के पास में। गंगा को ये जॉइन करती है सिरसा में, जो कि प्रयागराज के पास है। ये गंगा ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर करती है? सिरसा। ठीक है, प्रयागराज में। इसकी टोटल लेंथ है 150 किलोमीटर। एक ये याद रखिएगा, विहार वाटरफॉल जो है आपका, ये आपका इसी रिवर पर बटा हुआ है, टोन्स रिवर पर। ठीक है, हो गया। चलो भैया, अब क्वेश्चन वोश्चन देख लेते हैं जल्दी से, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू यूपी उत्तर प्रदेश? कौन सी नदी है जो कि आपकी यूपी से फ्लो नहीं करती है? सारी वो करती है। महानदी, चंबल, बेतवा। चंबल करती है, बेतवा करती है, महानदी। महानदी आपकी उड़ीसा, यही आंसर है इसका, ये उड़ीसा में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच रिवर फ्लो थ्रू 28 डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी? ये भी बताया था, 28 जिलों से होकर के ऐसी कौन सी नदी है जो 28 जिलों से होकर के गुजरती है? वो एक ही है, गंगा, जिसकी लंबाई 1000 किलोमीटर है। ये ऊपर आपकी क्या नाम है, बिजनौर से एंटर करती है और बलिया से ये यूपी से बाहर जा करके बिहार में एंटर करती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये आपको देख सकते हैं, क्वेश्चन जो है आपका यूपी ट्रिपल एस में पूछा गया था। ठीक है, ये आपका भी देखते हैं, एनफोर्समेंट यूपी ट्रिपल एस का एग्जाम था, उसमें पूछा गया है। रामगंगा जॉइन गंगा रिवर नियर कन्नौज। ये रामगंगा जो है अभी बताया था ऊपर, जॉइन करती है गंगा को कहाँ पर? कन्नौज के पास, बिल्कुल सही है। ये कह रहा है बेतवा रिवर जॉइंस यमुना रिवर नियर प्रयागराज, ये गलत है। ये आपका बेतवा, आई थिंक ये हाजीपुर के पास कर रही थी। मैं 1 मिनट देख लेता हूँ, 1 मिनट इसको क्लियर कर लेते हैं अभी, आप लोगों को भी याद हो जाएगा। हाँ, ये बेतवा किधर गया? ये रहा। हाँ, हमीरपुर, हमीरपुर सॉरी, ये हमीरपुर के पास में इसको ज्वाइन करती है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और ये वाला आपका सही हो जाएगा, तो आंसर इज ओनली वन। ठीक है, ये आपका यूपी पीछे 2023 में पूछा गया है। विच रिवर इन यूपी इज एसोसिएटेड विद द लीजेंडरी ऑफ लॉर्ड रामा एंड फ्लो थ्रू द सिटी अयोध्या? कौन सी नदी है? सभी को पता होगा, वेर नदी का नाम है सरायू, ये रही। ठीक है, ये भी आप देख सकते हो, यूपी ट्रिपल एस स्टोर कीपर असिस्टेंट ग्रेड 3 में पूछा गया था 2025 में। विच डिस्ट्रिक्ट गंगा विच डिस्ट्रिक्ट गंगा एंटर्स इन यूपी? देखो अभी आ गया ना, कहाँ से ये एंटर करती है यूपी के अंदर? ये रहा, आपका पता ही होगा, बिजनौर। टोटल लेंथ ऑफ नेशनल वाटरवे वन कितनी थी? अभी मैंने आपको बताया था आपको, 1620 किलोमीटर। लेफ्ट बैंक सिटी ऑफ गंगा, गंगा की लेफ्ट बैंक सिटी कौन सी थी? बताया था मैंने अभी आपको ऊपर, प्रयागराज, हरिद्वार, कानपुर, ये राइट हैंड सिटी थी। और जो लेफ्ट हैंड थी वो थी एक ओनली वाराणसी। ठीक है, खत्म। तो आज रिवर ऑलमोस्ट जितनी भी थी जो इसमें इम्पोर्टेंट था वो हमने सारा कवर कर ही लिया है।
मेनली इसमें बस याद करने वाली यही चीज़ें हैं कि ये इनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है और ये कहाँ-कहाँ पर आकर के मीट कर रही हैं, किसकी कौन-सी ट्रिब्यूटरी है, किसके राइट हैंड पे क्या है, लेफ्ट हैंड पर क्या है, ठीक है? ये भी मैंने आपको दिखाया था, ये रहा 1620 इसकी है, 28 से ये कर रही है, बलिया में ये एंटर करती है उधर में, ठीक है? और इधर जो ये यहाँ पे एंटर करती है, ये रहा देखो, बिजनौर अभी क्वेश्चन आया था, पहले ही मैंने बताया था। बिजनौर से ये यूपी के अंदर आपका एंटर करती है। इस डायग्राम को आप एक बार बहुत अच्छे से देख लेना। ये डायग्राम मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा, जब आपको वहाँ पर पढ़ाऊँगा तब ये और अच्छे से बताऊँगा। और ये तो अभी खाली यूपी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ा था, वहाँ पर हम पूरा क्लियर पढ़ेंगे, जितनी भी रिवर रिवर हैं इंडिया की सारी, ठीक है? बाकी लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है? चलते हैं फिर। थैंक यू।